नमस्कार दोस्तों, मैं जगोड़ीला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स के लेक्चर नंबर 3 में। सेकंड लेक्चर में हमने सीखा था स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। तो अगर आप नए हो तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप पैसे सेविंग करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही शेयर्स को रखने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप ऑनलाइन घर बैठे खुलवा सकते हैं। अगर आप नए हो तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मार्केट में काफी सारे ब्रोकर हैं, हम किस ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाए। तो बेसिकली एंजल वन हो गया, जीरोधा, अप स्टॉक, धन एंड IIFL सिक्योरिटीज, ये कुछ मोस्ट ट्रस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर है। तो आप इनमें से किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उनके चार्जेस कम होते हैं, इसलिए आप इन्हें ही प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट में फुल टाइम ब्रोकर भी होते हैं, लेकिन उनके चार्जेस हाई होते हैं। इसलिए अगर आप नए हो तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। अब मान लो आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है एंड किसी शेयर को आपने बाई कर लिया है। तो जब आप किसी शेयर को बाई कर लेते हैं तो वो शेयर उस टाइम आपको ब्रोकर अकाउंट में ही पोजीशन में दिखाई देता है। पर अगर आपको नहीं पता कि कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है और कैसे शेयर को बाई करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो वापस अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जब आप शेयर को खरीद लेते हैं तो वो शेयर उस टाइम आपको ब्रोकर अकाउंट में ही पोजीशन में दिखाई देता है और एक दिन बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है। मतलब अगर आप मंडे को स्टॉक को बाई करते हैं तो भले ही वो आपको आपकी पोजीशन में दिखाई देगा, लेकिन वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्यूसडे तक आएगा। काफी सारे लोग जब स्टॉक मार्केट में नए होते हैं तो उनके मन में एक सवाल आता है कि कभी आपका ब्रोकर ही भाग जाए या फिर बैंक करप्ट हो जाए तो आपके शेयर्स का क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्टॉक बिल्कुल सेफ है। क्योंकि गवर्नमेंट ने दो डिपॉजिटरी बनाई है जो कि एज ए बैंकर आपके लिए काम करती है, और जितने भी डीमैट अकाउंट है वो इन दो डिपॉजिटरी के अंडर ही आते हैं। तो इंडिया में केवल दो ही डिपॉजिटरी है, जिसमें पहली है CDSL और दूसरी है NSDL। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो CDSL के अंडर है या फिर NSDL के अंडर है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके डीमैट अकाउंट के नंबर में सिर्फ डिजिट्स ही है तो वो CDSL के अंडर आता है, और अगर उसमें लेटर्स है तो वो NSDL के अंडर आता है। और आपके जो स्टॉक्स है वो चाहे आप किसी भी डीमैट अकाउंट से खरीदे हो, वो इन दोनों में से किसी एक डिपॉजिटरी के पास रहते हैं। तो अब आप बिना टेंशन के इस तरह से आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम कितने रुपए चाहिए। तो देखो, वैसे तो स्टॉक मार्केट में आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इससे आपको कोई खास रिटर्न्स नहीं मिलने वाला। मतलब इससे आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप स्टार्टिंग में कम से कम 1000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट है वो शुरू करें, और अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो भी आप स्टार्टिंग में 5000 या 10,000 से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि शुरुआत में आप केवल सीख रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आप कोई गलती कर दे। तो शुरू में बस सीखने के पर्पज से ही इन्वेस्ट करें, और सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना लॉस होने पर भी आपको कोई खास फर्क ना पड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली लोगों के माइंड में आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कितने रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो देखो, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट एक समुद्र की तरह है, और जिसमें आप जितना मर्जी उतना पैसा निकाल सकते हो। यह पैसा कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ 1000 रुपए से शुरू करके हजारों करोड़ रुपए कमाए भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर डुबा दिए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अब एक सिंपल तरीके से ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर आप शुरुआत में निफ्टी के टॉप लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और एक अच्छा 10-12% का ओवरऑल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जो निफ्टी में कंपनीज होती है वो लार्ज कैप कंपनीज होती है, और जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप से ज्यादा स्टेबल होती है, और इनकी जो प्राइस है वो भी अचानक से बढ़ती है, गिरती नहीं है।
यानी इनके अंदर वोलेटिलिटी कम होती है। वोलेटिलिटी कम होने से आपको उतना मजा तो नहीं आने वाला, क्योंकि मजा तब आता है जब आप डेली प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। बट इससे आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें स्टेबिलिटी रहेगी और आप बिना किसी टेंशन के मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे और भी ज्यादा सीख पाओगे। और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जिनमें हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो आपको बताना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।